हमारे भाई दोस्त सवाल करते हैं कि नाखून काटने से क्या रोज़ा टूट जाता है, बाल कटवाने से रोज़ा टूट जाता है। आपने दाढ़ी की बात की, ये तो वैसे आम दिनों में दाढ़ी को कटाना गुनाह है, आम दिनों में, क्योंकि सुन्नत रसूल है। जब इसको हम काटते हैं तो फरिश्ते हाथ रख देते हैं और हम उसके ऊपर फिर उस तरह चला देते हैं और सुन्नत रसूल को नालियों में फेंक देते हैं। ये तो वैसे आम दिनों में गुनाह है और रमज़ान शरीफ में भी इसका बहुत बड़ा गुनाह है। और उसके बाद दाढ़ी के फैशन भी ना बनाए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अंग्रेज़ों का तरीका है, ये सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का ये तरीका नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझसे एक नौजवान सवाल करता है, फ़ोन करके पूछता है कि जी कारी साहब, हम रोज़े की हालत में नाखून काट सकते हैं, बाल काट सकते हैं और उसके बाद दाढ़ी शेव करा सकते हैं? देखिए मेरे भाइयों दोस्तों, आप किसी गलत फहमी में ना रहें। मैं आपको बताने लगा हूँ कि रोज़ा जिस तरह हमारा रोज़ा होता है ना, हमारा ज़ुबान का रोज़ा, हमारी आँखों का रोज़ा, हमारे जिस्म का रोज़ा, और इसी तरीके से हमारा रोज़ा ये सब चीज़ का रोज़ा होता है। हाथ पाँव आँख कान सब चीज़ का रोज़ा होता है, क्योंकि हाथ से कोई बुराई ना करें, कानों से कोई गलत चीज़ ना सुने, कोई गाने बजाने ना सुने, क्योंकि रोज़ा है, इसकी वजह से रोज़ा मकरूह ना हो जाए। और उसके बाद आँखों से कोई गलत चीज़ ना देखे, जिसकी वजह से रोज़ा हमारा ख़राब ना हो जाए, मकरूह ना हो जाए। और उसके बाद ऐसी चीज़ें, ऐसी लग़वियात, ऐसी फजूल बातें, झूठ ना बोलें। और उसके बाद हम ज़ुबान से कोई लग़वियात ना बोलें, क्योंकि जब हमारा रोज़ा होता है तो पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। और उसके बाद हमारे भाई दोस्त सवाल करते हैं कि नाखून काटने से क्या रोज़ा टूट जाता है, बाल कटवाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, आप बाल कटवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। इसी तरीके से जब मसला है और दूसरे बाल जो होते हैं वो भी आप काट सकते हैं। तो इसी तरीके से आप वो, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता आपने दाढ़ी की बात की, ये तो वैसे आम दिनों में दाढ़ी को कटाना गुनाह है, आम दिनों में, क्योंकि सुन्नत रसूल है। जब इसको हम काटते हैं तो फरिश्ते हाथ रख देते हैं और हम उसके ऊपर फिर उस तरह चला देते हैं और सुन्नत रसूल को नालियों में फेंक देते हैं। ये तो वैसे आम दिनों में गुनाह है और रमज़ान शरीफ में भी इसका बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता रोज़े की जो तजल्लियात होती है, नूरानियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। रोज़े की हालत में दाढ़ी कटवाना या शेव कराना, इससे रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाती है, वो चली जाती है। लेकिन रोज़ा हो जाता है, रोज़ा टूटता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई दोस्त, मेरे नौजवान, कम अज़ कम रोज़े की हालत में ये गुनाह ना कीजिए, रोज़े की हालत में ये गुनाह ना कीजिए। और उसके बाद दाढ़ी के फैशन भी ना बनाए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अंग्रेज़ों का तरीका है, ये सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का ये तरीका नहीं कि दाढ़ी के साथ मजाक करना और उसके साथ साथ दाढ़ी शेव कराना। और याद रखें, इस सुन्नत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस हालत में आप मरेंगे, हम मरेंगे, उस हालत में उठाए जाएंगे। जब हमारी दाढ़ी नहीं होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, किस तरह उनके सामने खड़े होंगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, या रसूलल्लाह हम भी आपके उम्मती हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन गुनाहों से बचें। ये मामूली बातें कल क़यामत के दिन हमें रुसवा ना कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।